नमस्कार दोस्तों। ब्लैक होल का नाम सुनते ही हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। यह एक मिस्टीरियस सेलेस्टियल बॉडी है जो साइंस और एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए हमेशा से एक मिस्ट्री रही है। यह एक ऐसा एरिया है जहां से कोई भी चीज, यहां तक कि लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। आइए हम ब्लैक होल की मिस्ट्री, उसकी अपीयरेंस, इफेक्ट, शेप और अब तक की रिसर्च पर एक नजर डालते हैं। ब्लैक होल कैसे बनता है? ब्लैक होल की फॉर्मेशन यानी निर्माण एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यह तब बनता है जब किसी विशाल यानी बहुत बड़े तारे का जीवन खत्म हो जाता है। जब तारे के अंदर का फ्यूल, हाइड्रोजन, खत्म हो जाता है तो वह अपने ही वेट के कारण श्रिंक होने लगता है। इस प्रोसेस में तारे का सेंटर बहुत डेंस यानी थिक हो जाता है और एक बिंदु सिंगुलैरिटी में कन्वर्ट हो जाता है, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, यहां तक कि लाइट भी, वहां से एस्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल तीन टाइप के होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स। यह ब्लैक होल हमारे सूरज से लगभग 10 से 20 गुना ज्यादा भारी होते हैं। यह विशाल तारे के एक्सप्लोजन यानी सुपरनोवा के बाद बनते हैं। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। यह ब्लैक होल सुपरमैसिव ब्लैक होल और जायंट ब्लैक होल के बीच में आते हैं। यह कुछ 100 से लेकर हजारों सोलर मैसेज के होते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल लाखों से लेकर अरबों सोलर मैसेज के हो सकते हैं। ये गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसे सैजिटेरियस ए एस्ट्रिस कहते हैं। शेप ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल की शेप उसकी इवेंट होराइजन डिटरमिन करता है। इवेंट होराइजन वह बॉर्डर है जिसके पार जाने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकती। इवेंट होराइजन की शेप ब्लैक होल के मास पर डिपेंड करती है। इफेक्ट ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल का इफेक्ट उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है। यह इफेक्ट तीन प्रकार से देखा जा सकता है। फिजिकल इफेक्ट्स। ब्लैक होल के पास के ऑब्जेक्ट्स उसकी एक्सट्रीम ग्रेविटी के कारण उसमें खींच जाते हैं और उसमें समा जाते हैं। टाइम डिलेशन। ब्लैक होल के पास समय स्लो हो जाता है। इसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समझा जा सकता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ब्लैक होल के पास से गुजरने वाली लाइट डिस्टॉर्टेड यानी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। अब तक की रिसर्च के अनुसार ब्लैक होल पर रिसर्च के कई इंपॉर्टेंट लेवल्स रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1915 में आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रेजेंट की, जिसने ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को साइंटिफिकली पॉसिबल बनाया। स्टीवन हॉकिंग्स रिसर्च हॉकिंग ने ब्लैक होल की फिजिक्स पर इंपॉर्टेंट रिसर्च की। उन्होंने ब्लैक होल से निकलने वाली रेडिएशन को समझाया, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप 2019 में साइंटिस्ट ने पहली बार ब्लैक होल की पिक्चर ली। यह सुपरमैसिव ब्लैक होल M87 एस्टेरिस्क की पिक्चर थी, जो हमारी पृथ्वी से लगभग 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। LIGO ने ब्लैक होल के आपस में कोलाइड होने से उत्पन्न होने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाया। यह 2015 में पहली बार हुआ था। मिस्ट्री ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल की मिस्ट्री को जानना अभी भी साइंस के लिए एक चुनौती है। कुछ मेजर क्वेश्चंस जिनका आंसर ढूंढा जा रहा है, जैसे सिंगुलैरिटी का फॉर्म। ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी का रियल फॉर्म क्या है? ब्लैक होल का इवेपोरेशन। हॉकिंग रेडिएशन के अनुसार ब्लैक होल समय के साथ इवेपोरेट होते हैं, लेकिन यह प्रोसेस कैसे होता है और इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? वर्म होल्स। क्या ब्लैक होल वर्म होल्स की मदद से दूसरे यूनिवर्सेस से जुड़े हो सकते हैं? इसका कंक्लूजन अभी तक यह है कि ब्लैक होल एक एक्सट्रीमली एक्साइटिंग और मिस्टीरियस सेलेस्टियल बॉडी है। इसकी स्टडी हमें यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। साइंटिस्ट्स लगातार इसकी मिस्ट्री को सुलझाने के प्रयास में लगे हुए हैं। ब्लैक होल की स्टडी न केवल एस्ट्रोनॉमी के एरिया में, बल्कि फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रही है। ब्लैक होल के बारे में और अधिक जानने के लिए हमें और रिसर्च और टेक्नोलॉजी की जरूरत है। यह साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो हमें यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझने में हेल्प करती है और हमें हमारे अस्तित्व की डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है। धन्यवाद।